नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गरुड़ में एक नया बार खोलने की सुगबुगाहट ने स्थानीय लोगों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है। नगर पंचायत गरुड़ में पहले से ही कई शराब की दुकानें और बार मौजूद हैं, जिनके कारण क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री की संभावना बनी रहती है। ये बार की बढ़ती संख्या न केवल स्थानीय समाज को प्रभावित कर रही है, बल्कि अवैध शराब के कारोबार को भी बढ़ावा दे रही है। नगर में बार खोलने का विरोध। नगर वासियों ने इस बार की अनुमति को लेकर गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे नगर का माहौल खराब हो रहा है और नई पीढ़ी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय संगठन व्यसन मुक्त समाज के संयोजक एडवोकेट DK जोशी ने इस मुद्दे पर खुलकर विरोध जताया है। उनके अनुसार नगर में पहले से ही 3 बियर बार और 3 शराब की भट्टियां संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद अवैध शराब की बिक्री का धंधा जोर शोर से चल रहा है, जिसमें आबकारी विभाग और पुलिस की अनदेखी की वजह से यह कारोबार फल फूल रहा है। अवैध शराब की कालाबाजारी। नगर में शराब के कारोबार से जुड़े सेल्समैन और अवैध शराब के कारोबारियों के बीच साठगांठ के चलते अवैध रूप से शराब की कालाबाजारी हो रही है। पंजीकृत शराब की दुकानों से चोरी छुपे बारों और गांव में शराब की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस का ही एकमात्र डर इन अवैध कारोबारियों को रोक सकता है, जबकि आबकारी विभाग की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बारों में शराब पिलाने की आड़ में खुलेआम शराब की बोतलें बेची जा रही हैं, जिससे नशे का कारोबार बढ़ रहा है। नशा मुक्ति अभियान के दावों की पोल। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियानों के बावजूद जमीन पर इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के कारोबार पर नकेल कसने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकारी स्तर पर जो नीतियां बनाई गई हैं, उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते समाज में नशाखोरी की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। नए बार के विरोध में आंदोलन की चेतावनी। व्यसन मुक्त समाज के संयोजक एडवोकेट DK जोशी के साथ उमा शंकर भाकुनी, हरीश रावत, दिनेश नेगी, दीपक नेगी, कैलाश जोशी और कैलाश वोरा सहित कई स्थानीय निवासियों ने मिलकर नए बार खोलने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन ने इस पर जल्द रोक नहीं लगाई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि नगर में पहले से ही शराब के कारण समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में एक और बार खोलना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के खिलाफ नाराजगी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पहले भी नगर में नए बार खोलने का विरोध किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग द्वारा टेट बाजार स्थित एक बार को स्वीकृति दिए जाने की सुगबुगाहट से नगरवासियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि इस तरह के निर्णय नगर के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम करेंगे। बारों का संचालन पर नियंत्रण की मांग। नगरवासियों ने जिलाधिकारी से नगर में नए बार खोलने की प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले से ही क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसे नियंत्रित करने के बजाय और बार खोलने का फैसला करना उचित नहीं है। स्थानीय संगठनों का मानना है कि आबकारी विभाग और पुलिस की अनदेखी से अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे नगर में अपराध और सामाजिक बुराइयों का स्तर बढ़ रहा है। आंदोलन की चेतावनी। अगर जिला प्रशासन ने समय रहते इस पर उचित कदम नहीं उठाए तो नगरवासियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्थानीय संगठनों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। व्यसन मुक्त समाज और अन्य स्थानीय संगठनों का कहना है कि वे नगर के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ताकि यहाँ की नई पीढ़ी शराब और नशाखोरी के जाल से बची रहे। सामाजिक व्यवस्थाओं पर बढ़ता असर। नगरवासियों का यह भी कहना है कि शराब के कारण स्थानीय युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई युवा नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है। शराब से होने वाली पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे नगर का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। वास्तव में नगर पंचायत गरुड़ में एक और बार खोलने की सुगबुगाहट ने स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है। पहले से ही शराब के अवैध कारोबार से जूझ रहे इस क्षेत्र में एक और बार की अनुमति देना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। नगरवासी और स्थानीय संगठन इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में यहाँ बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।